हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन पूरे विश्व में महिलाओं में किया जाने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है। बहुत सी महिलाएं इस ऑपरेशन से गुजरती हैं और ऑपरेशन हो जाने के बाद में सोचती हैं कि अब मैं क्या वो ऐसी चीजें करूं जिससे मेरी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए। हकीकत ये है कि जो रिकवरी है वो 70% इस बात पे निर्भर करती है कि आपने हिस्टेक्टमी के पहले और हिस्टेक्टमी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं, और केवल 30% प्रोसीजर के बाद का आपका खान पान, प्रिकॉशंस, आपकी एक्सरसाइज और बाकी चीजों पे निर्भर करता है। तो इसीलिए हिस्टेक्टमी के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए। सबसे पहले हिस्टेक्टमी के पहले आपके शरीर की कंडीशन। जी हाँ, कई बार महिलाएं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करती हैं, ऑपरेशन को इतना ज्यादा टाल देती हैं कि उनकी जो फिजिकल मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ही नीचे गिरी हुई रहती है। मेरे क्लिनिक में बहुत कॉमन है कि 6-7 हीमोग्लोबिन हो चुका है और तब जाके महिलाएं ऑपरेशन कराती हैं, या फिर बच्चेदानी में गठाने बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई हैं और अब वो ऑपरेशन के लिए आ रही हैं। तो ये समझिए कि जितनी अच्छी आपकी हेल्थ सर्जरी के पहले रहेगी उतनी फास्ट आपकी रिकवरी होगी। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपका बीपी सही नहीं है, तो ये सारी चीजें पहले ऑप्टिमाइज करके फिर सर्जरी के लिए आगे बढ़िए। कई बार सर्जरी के पहले हमें आयरन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, विटामिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, कभी कभी ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, और ये एक्चुअली इसलिए रहता है कि बॉडी उस कंडीशन में आ जाए कि सर्जरी के स्ट्रेस को झेल सके और रिकवरी आपकी जल्दी हो जाए। दूसरा, ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स कई बार अर्जेंट सिचुएशन हो जाती है इसलिए करना पड़ता है, परंतु हमेशा आपके डॉक्टर को और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हम ऑप्टिमाइज करके और फिर ऑपरेशन टेबल पे आए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मेरे हिसाब से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में, वो है चॉइस ऑफ रूट ऑफ हिस्टेक्टमी। किस तरह से आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है। जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर बड़ा कट आता है, उसमें यूट्रस को बड़े इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के उसके अटैचमेंट से रिमूव करके निकाला जाता है। इसमें इंटेस्टाइन्स एक्सपोज होती हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, डॉक्टर्स एक्चुअली टच करके यूट्रस को निकालते हैं। इंसिजन बड़ा रहता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जितना बड़ा कट होगा उतना ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, हीलिंग में उतना ही समय बॉडी को लगता है, और इसीलिए ओपन हिस्टेक्टमी में जनरली जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो होती है। परंतु जब हम बहुत छोटे इंसिजन से लैप्रोस्कोपी के थ्रू ये ऑपरेशन करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के चीरे से ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है। स्टिचेस जो आते हैं वो इंटरनल रहते हैं, डिसॉल्व होने वाले रहते हैं, तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो 15 गुनी फास्ट होती है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में। रोबोटिक सर्जरी भी एक नया इन्वेंशन है और धीरे धीरे इसकी भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। रोबोट के भी कुछ फायदे हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस में रोबोटिक हिस्टेक्टमी ज्यादा सूटेबल होती है, बट बाय एंड लार्ज यदि हम देखें तो हमेशा हमको लेप्रोस्कोपिक रूट प्रेफर करना चाहिए हिस्टेक्टमी का ओवर ओपन सर्जरी। इससे आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है प्रोसीजर के बाद आपका खान पान। आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जिनकी सर्जरी हुई है उनको बहुत कम चीजें खाने के लिए दी जाती हैं, मूंग की दाल, खिचड़ी, दाल का पानी, और ये मन में रहता है कि जितना हल्का खाना खाएंगे उतना जल्दी रिकवरी होगी। हकीकत ये है कि जितनी जल्दी आप अपने नॉर्मल डाइट पे पहुंच जाएंगे उतना जल्दी आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उतनी जल्दी बॉडी अपने आप को हील कर पाएगी। तो इसीलिए हिस्टेक्टमी के बाद जैसे ही आपका बॉवल मूव हो जाता है, गैस पास हो जाती है, आपको हम सलाह देते हैं कि नॉर्मल डाइट पे आप वापस आ जाएं। इसमें आपका फाइबर ज्यादा होना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, और इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, रोटी, ये सब आप खा सकते हैं। पानी का इंटेक आपको अच्छा रखना है क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो बॉडी की रिकवरी फास्ट होती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक्टिविटी। आमतौर पे एक ये मन में धारणा रहती है कि जितना देर हम बेड पे रहेंगे उतना जल्दी हम रिकवर होंगे, परंतु अब जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड एज ईराज प्रोटोकॉल। ईराज प्रोटोकॉल का मतलब होता है अर्ली रिकवरी प्रोटोकॉल, और उसमें ये रिकमेंडेशन है कि पेशेंट जितनी जल्दी बिस्तर छोड़ेगा, जितनी जल्दी वो मूवमेंट करना शुरू करेगा, जितनी जल्दी वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करना शुरू करेगा, उतना जल्दी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतनी फास्ट उसकी रिकवरी होगी। तो कुछ जो ट्रेडिशनल धारणाएं हैं खान पान को लेके, सर्जरी के बाद की एक्टिविटीज को लेके, उनके ऊपर ध्यान न देते हुए फास्ट रिकवरी रखिए। हाँ, हमको अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जिस एक्टिविटी में डिस्कम्फर्ट है, पेन है, वहीं रुक जाएंगे, परंतु बाय एंड लार्ज आपके डॉक्टर की सलाह से
आप अपनी एक्टिविटीज धीरे धीरे रिज्यूम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो सर्जरी के बाद आपको एक्सरसाइज वापस आना बहुत आवश्यक है। सर्जरी के बाद जो वेट गेन होता है, जो लेथार्जी होती है, जो लो एनर्जी लेवल्स फील होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हम अपनी एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम कर देते हैं। परंतु 6 वीक्स के बाद आप वो सारी एक्सरसाइजेस सब कुछ कर सकते हैं जो आप सर्जरी के पहले कर सकते थे। सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन से ही आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। 7 दिन के बाद आप अपने घर के रोजमर्रा के काम सब कर सकते हैं। तो यदि आप अपने डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर और फ्लूइड इनटेक, हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी और आप हिस्टेक्टमी के बाद अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा फिट महसूस करेंगी। धन्यवाद।